लड़की बॉयफ्रेंड से, यार कल सपन में मुझे कोई जान से मारने की कोशिश कर रहा था। बॉयफ्रेंड बोला, जानू आप डर मत, सपन अगर सच होते तो आप अभी प्रेग्नेंट होती। पहली सहेली, शुरू में तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जब झटके लगने शुरू हो गए मेरा तो बुरा हाल हो गया था। दूसरी सहेली बोली, किस बारे में बात कर रही हो? पहली सहेली बोली, पागल रेल के सफर की बात हो रही है। सुहाग रात पर बीवी ने शौहर से पहली चुम्मी ली। शौहर बोला, जानो कसम से मजा आ गया, तुम्हारा बोसा इतना प्यारा है इतना, कि आज तक मैंने इतनी मीठी मिठाई नहीं खाई। बीवी बोली शर्माते हुए बोली, चल झूठे कुछ भी बोल लेते हो, अगर ऐसा होता तो हमारा नौकर रामू तो अब तक शुगर से मर चुका होता। पसंद की बीवी ने एक साथ 6 बच्चों को जन्म दिया। पठान साहब अपने बच्चों को देखने गया तो बीवी हॉस्पिटल के बेड से उतरी और पठान साहब को एक थप्पड़ दे मारा। पठान साहब ने वजह पूछी तो बीवी बोली, कमीने कहा भी था कुत्तों वाला स्टाइल ठीक नहीं, अब भक्तो। एक पठान की बीवी फौत हो गई। एक पड़ोसन आई और बोली, मैं आपकी बीवी की करीबी सहेली हूँ, उनकी कोई निशानी मुझे मिल सकती है। पठान ने आंसू भरी आंखें ऊपर उठाकर कहा, क्या मुझसे काम चल जाएगा? पड़ोसन बेहोश। बीवी शौहर से, पड़ोस वाली हर साल 10 दिन के लिए अपने शौहर के साथ बाहर घूमने जाती है, आप कभी नहीं लेकर गए? शौहर, मैंने पूछा था 2-3 बार पर वो मानती ही नहीं। सरदार ऑफिस से घर आया तो देखा कि उसकी बीवी सिक्योरिटी गार्ड के साथ वॉशरूम में है। सरदार चुपके से घर से निकल गया और एक दोस्त के घर गया और बोला, यार मेरी बीवी पानी से बहुत डरती है, क्या करूं? दोस्त ने पूछा, क्यों डरती है पानी से? सरदार ने कहा, यार वो तो वॉशरूम में भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ जाती है, अकेली पानी से डरती होगी बेचारी। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के घर मिलने गई तो एक छोटी बच्ची ने दरवाजा खोला। वो देखकर बोली, आप रोज रोज भाई से मिलने आती हो, क्या आपका अपना भाई नहीं है? सरदार के दादा के सर पर मच्छर बैठा था। सरदार ने डंडे से मच्छर के साथ दादा भी मार दिया। सब पूछने लगे, ये क्या कर दिया तुमने? सरदार बोला, दुश्मनी में सब चलता है, एक हमारा गया एक उनका गया। 75% लड़कियां कभी अपनी गलती नहीं मानती, बाकी 25% गलती मानकर फिर आधे घंटे बाद कहते हैं, वैसे गलती तुम्हारी ही थी। पेशावर में एक मौलाना साहब कत्ल के मौजू पर बात कर रहे थे कि एक आदमी बहुत देर से पहुंचा। मौलाना साहब फरमा रहे थे कि मारने वाला और मरवाने वाला दोनों जहन्नमी हैं। देर से पहुंचने वाला शख्स फौरन खड़ा हुआ और पूछा, मौलवी साहब मरवाने वाला क्यों जहन्नमी है? तो उसके पास बैठा एक पठान बोला, कमीने चुप करके बैठ जा, तुझे अपनी पड़ी है, साले इधर कातिल की बात हो रही है। सरदार की बीवी इंस्पेक्टर पठान से, मेरा शौहर एक हफ्ते पहले आलू लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर पठान बोला, बाजी तो आप कुछ और पका लो। बाबा जी कहते हैं कि पहले मोहब्बत अंधी होती थी, लेकिन अब उसने अपना इलाज करवा लिया है। अब मोहब्बत शक्ल भी देखती है और बैंक बैलेंस भी। क्लास में बैठा पप्पू अपनी मैडम से, इस बार आपके घर लड़का होगा। मैडम बोली, कमीने आपको कैसे पता? पप्पू बोला, मैडम आपकी कटी हुई शलवार से मुझे इसकी मूंछ नजर आ रही है। पप्पू क्लास में एक लड़की से, मैं तुम्हें हाथ लगाए बगैर गले मिल सकता हूँ। लड़की बोली, नामुमकिन। पप्पू, लगी शर्त 50 की। लड़की, लगी। पप्पू ने दोनों हाथों के साथ लड़की को पकड़ा और जोर से गले लगाया। लड़की, तुमने मुझे हाथ लगा लिया। पप्पू बोला, ये लूं 50 रुपए में शर्त हार गया। गली में कोई आवाज लगा रहा था, 700 रुपए में जिंदगी भर बैठकर खाओ।
सास ने बहू को आवाज लगाई, जाके देखी किया स्टीम ही। बहू दौड़ी दौड़ी गई और जल्दी से वापस आई। सास बोली, किया हुआ? बहू बोली, मुंजी कमीना कुर्सी बीच रहा ही। एक पंजाबी लड़की सरदार की दुकान पर गई और कहा, लिटन दी चाह है। सरदार शर्माते हुए बोला, मेरा ते नहीं है, अगर आपका दिल है तो इधर काउंटर के पीछे आ जाते लपट जा। फिल्म वाले तकिए कहाँ से मिलते हैं? जिनको सर पर मारो तो रुई निकलती है। हमारे घर के तकिए से अगर किसी को मारोगे तो वो कम से कम 10 मिनट के लिए जरूर कोमा में जाएगा। मर्द की सबसे बुरी और गंदी आदत यह है कि अपनी बीवी से वो ऐसे प्यार करता है जैसे दूसरे की हो, और दूसरों की बीवी से ऐसा प्यार करता है जैसे अपनी हो। पराई औरत के पैर भी चाट लेता है। बीवी शौहर से, यार ये बात मेरी समझ नहीं आई कि आदमी अपनी वाइफ को छोड़कर दूसरे की वाइफ को क्यों देखता है। शौहर, ये तो दुनिया का दस्तूर है कि आदमी अपनी गलती को नहीं देखता, दूसरे की गलती को देखता है। लड़का, तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की, और तुम बहुत हैंडसम हो। पास से गुजरता हुआ एक बाबा बोला, बेटा डेट से फारिग होकर तुम दोनों एक दफा नजर चेक करवा लेना। एक सरदार पहली बार जहाज में बैठा। जैसे ही जहाज का अगला टायर ऊपर उठा, सरदार पायलट को मारने लगा। लोगों ने वजह पूछी तो सरदार बोला, मैं पहले ही डरा हुआ हूँ और ऊपर से ये कमीना वन वलीनक भी कर रहा हूँ। एक पड़ोसन दूसरी से, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, कोई हल बताओ। दूसरी, जब मेरे सर में दर्द होता है तो मेरे शौहर मेरा सर अपनी गोद में रखकर दबाता है, चाय बनाकर मुझे पिलाता है। तुम भी ऐसा करो। पहली, जरूर, लेकिन घर कब बिकते हैं तुम्हारे शौहर। सरदार की बेटी रोज सरदार को घर से भागने की धमकी देती थी। मैं घर से भाग जाऊंगी। सरदार ने लड़की की टंट कर दी और बोला, अब कम से कम 6 महीने तो सुकून से गुजारूं। पठान अपने दोस्त सरदार से, यार दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार कौन सा है? सरदार बोला, घर वाली। पठान हैरान होते हुए बोला, मतलब घर वाली कौन सी? सरदार बोला, मतलब बीवी। त्योहार हफ्ते में 3-4 बार तो मनाना ही पड़ता है। लड़की ने गटर साफ करने वाले को गौर से देखा और पूछा, तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। गटर साफ करने वाले ने शर्मा कर कहा, बाजी हम फेसबुक पर फ्रेंड हैं। एक पठान पहली बार इंग्लैंड गया और इसका दोस्त इसको नाइट क्लब ले गया। पठान नाइट क्लब में जाकर खूब नाचा और नाचते नाचते दोस्त से बोला, मारा ये तो बता, ये दरबार कौन सी बाबा की है? मौलवी का दोस्त इंतकाल कर गया। मौलवी साहब इसकी बीवी के पास अफसोस के लिए गया। मौलवी साहब ने कहा, मरहूम की ज्यादा इस्तेमाल की हुई कोई चीज निशानी के तौर पर लेना चाहता हूँ। बीवी शर्मा कर बोली, मौलवी साहब इद्दत तो पूरी होने दो। एक पठान सुहाग रात को कुछ किए बगैर सो गया। थोड़ी देर बाद बीवी बोली, गलफान मेरी टांगों के दरमियान सुराख है। गलफान बोला, मारा तभी तो मैं सोच रहा था ये ठंडी हवा कहाँ से आ रही है। 2005 में पैदा होने वालों के साथ जुल्म हो रहा है। पैदा हुए तो जलजला आ गया, मैट्रिक में कोरोना आ गया, जवानी में महंगाई आ गई, अब ये शादी के वक्त दजाल ना आ जाए। सरदार 1 महीने के लिए बाहर के मुल्क जा रहा था। जाते जाते छोटे भाई से बोला, घर का ख्याल रखना, कोई भी नई बात हो तो मुझे जरूर बताना। 21 दिन बाद छोटे भाई ने मैसेज भेजा, भाई जी एक लड़का रोज रात को आपके घर आकर भाभी के साथ सोता था और सुबह को वो अपने घर चला जाता था, आज वो नहीं आया। लड़की, किया तुम मेरे लिए चंद ला सकते हो? लड़के ने शीशा सामने कर दिया। लड़की, उफ, तुम मुझे चंद समझते हो। लड़का, नीच शक्ल देखो और फरमाइशी देखो।
मियां, जल्दी से अपनी एक सेल्फी सेंड करो। बीवी, मैं अभी घर के काम कर रही हूँ, बाद में करती हूँ। मियां, नहीं जान, अभी सेंड करवाओ जल्दी। बीवी, अभी नहीं। मियां, प्लीज यार जल्दी करो। बीवी शर्माते हुए, आज मेरी इतनी याद आ रही है। मियां, अरे नहीं पगली, बॉस का छोटा बेटा आया हुआ है, कमीने ने नाक में दम कर रखा है, उसे डराने के लिए चाहिए। ये तो आपने सुना होगा, हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक नाकाम आदमी के पीछे किसका हाथ होता है? जवाब मिला, एक से ज्यादा औरतों के साथ ताल्लुकात। शौहर, ये खाना जो तुमने बनाया है, उसका नाम क्या है? बीवी, क्यों पूछ रहे हो? शौहर, मुझे भी तो ऊपर जाकर जवाब देना पड़ेगा कि क्या खाकर मरा था। मेरी गर्दन में दर्द था, एक पठान के पास गया, डॉक्टर ने नुस्खा लिख दिया। मेडिकल स्टोर पे जाकर पर्ची खोली तो इसमें लिखा था, लंबी तार वाला चार्जर ले लो बेटा। बाबा जी से पूछा गया कि बाबा जी, आदमी बूढ़ा कब कहलाता है? बाबा जी ने तारीफी जवाब दिया, बोला, पत्थर जब बीवी कहे कि मेरी सहेली को घर छोड़ आओ, रात बहुत हो गई है, तब इंसान बूढ़ा हो जाता है। किसी ने शादीशुदा आदमी से पूछा, शादी से पहले अब क्या करते थे? इस आदमी की आंखों में आंसू आ गए, डर की दीवारें हिल गई जब वो बोला, शादी से पहले मैं वो करता था जो मेरा दिल करता था साहब, जो दिल करता था। एक सरदार अपने बेटे के लिए लड़की देखने गया। लड़की के घर वालों ने कहा, ये रिश्ता नहीं हो सकता, हमारी बेटी अभी पढ़ती है। सरदार बोला, कोई बात नहीं, मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगा। मियां बीवी किसी पार्टी से वापस आ रहे थे कि अचानक बीवी चलाई, सामने दीवार है, गाड़ी रोको, सामने दीवार है। अरे मैं कहती हूँ गाड़ी रोक। इतने में गाड़ी धड़ाम से दीवार में जा टकराई। अगले दिन दोनों अस्पताल में पड़े थे कि बीवी ने पूछा, जब मैं इतनी देर से आवाज दे रही थी कि सामने दीवार है, फिर गाड़ी क्यों नहीं रोकी? शौहर के आंखों में आंसू आए और बोला, मैडम गाड़ी में नहीं, आप चला रही थी। गाड़ी का मालिक ड्राइवर से, टायर कैसे पंक्चर हो गया? ड्राइवर, जनाब टायर एक शीशी पर चढ़ गया था। मालिक, तुम्हें शीशी नजर नहीं आई थी क्या? ड्राइवर, जी नहीं, वो उस आदमी की जेब में थी जो गाड़ी के नीचे आया था। टेलीविजन कमर्शियल्स में माएं बच्चों के गंदे कपड़े हंस के धोती हैं। बचपन में जब हम कपड़े गंदे करके आते थे तो अम्मी पहले हमें धोती थी, फिर बाद में कपड़े हम जी। एक औरत दूसरी औरत से, मैंने अपने पहले शौहर को शादी के 2 माह बाद ही लिखपत्ती बना दिया। दूसरी ने पूछा, क्या पहले वो बहुत गरीब थे? जवाब मिला, नहीं, पहले तो वो करोड़पति थे। बाबा जी कहते हैं कि आशिक वो नहीं होता जो अपने महबूब के ना मिलने पर रोए, बल्कि आशिक तो वो होता है जो अपने महबूब की शादी पर जाए, शादी का खाना खाने और एक फंसा के वापस आए। लफ्ज मदनी गलत है, असल लफ्ज चिंगनी है, क्योंकि इसकी वजह से 2 लोगों को इंतजार की सूली पर टांगा जाता है। एक शख्स जब काम से वापस आया तो उसने अपनी बीवी की आंखों पर हाथ रखकर बोला, कौन? तो उसकी बीवी ने कहा, अरे तुम्हारा मजाक खत्म नहीं हो रहा, जल्दी चले जाओ, मेरे शौहर काम से आने ही वाले हैं। एक सरदार की बीवी ड्राइवर के साथ भाग गई। लोगों ने पूछा, सरदार जी अब क्या करोगे? सरदार बोला, करना क्या है, अब गाड़ी खुद चलानी पड़ेगी। एक मालिकन काफी परेशान और दुखी लग रही थी। नौकरानी शबू ने झाड़ पूंछ के बाद मालिकन से पूछा, बेगम साहिबा क्या बात है, इतनी परेशान क्यों हो? मालिकन ने दिख भरे लहजे में कहा, क्या बताओ शबू, तुम्हारे साहब ने अपनी ऑफिस की सेक्रेटरी के साथ इश्क लड़ाना शुरू कर दिया है। शबू बोली, नहीं मालिकन, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात यकीना आप मुझे जलाने के लिए बोल रही हैं। लड़की, मैं इससे शादी करूंगी जिसका कारोबार बहुत ऊंचा हो।
लड़का, मुझसे कर लो, मैं मीनार पाकिस्तान के ऊपर पापड़ बेचता हूँ। फकीर ने दरवाजे पर सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा। घर से लड़की बोली, कुछ नहीं है, जाओ माफ करो। फकीर बोला, चलवा अपना नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। पियो अपने दोस्त के साथ रात को पढ़ रहा था। दोस्त, किया नाइम हवा है। पप्पू ने एक पत्थर उठाकर सामने के घर पर मारा। एक औरत निकली और बोली, कमीन, अब तो सो जाओ, रात के 2 बज गए। ग्राहक दुकानदार से, भाई आम कैसे दे रहे हो? फल वाला बोला, हाथ से उठाकर तराजू में रखता हूँ और शापर में डालकर दे देता हूँ और पैसे ले लेता हूँ। एक पठान नया नया तबलीग की ट्रेनिंग लेकर वापस आया और अपनी बीवी से बहस की, फिर उसको मारने लगा। दोस्त ने पूछा, उसे क्यों मार रहे हो? पठान बोला, ये दाढ़ी नहीं रखती। दोस्त ने कहा कि औरतों की तो दाढ़ी नहीं होती। पठान बोला, मुझे पता है, मगर ये इरादा तो करे। सरदार बल्ब पर अपने वालिद का नाम लिख रहा था। किसी ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? सरदार बोला, अपने बाप का नाम रोशन कर रहा हूँ। एक मोटा आदमी ऊंची इमारत से गिर गया। जब अस्पताल में उसे होश आया तो उसने पूछा, मैं जिंदा हूँ। डॉक्टर, आप तो जिंदा हैं, लेकिन जिन पर तुम गिरे थे वो मर गए। बाप ने अपने बेटे की तलाशी ली, जेब से नसवार सिगरेट, चरस और लड़की का नंबर बरामद हुआ। बाप ने बेटे को बहुत मारा और कहा, कब से कर रहे हो ये सब कुछ? बेटा रोते हुए बोला, अब्बा, मैंने तेरी कमीज पहनी हुई है। लड़कियां जिंदगी के हर मोड़ पर डरती हैं। अकेली हूँ तो सुनसान राहों का डर, भीड़ में हूँ तो लोगों का डर, कोई देख रहा हो तो इससे डर, बचपन में वालिदैन का डर, जवानी में भाइयों का डर। वो डरती हैं और तब तक डरती हैं जब तक इन्हें कोई जीवन साथी नहीं मिल जाता, और फिर यही वो शख्स होता है जिससे वो सब बदले लेते हैं। एक बच्चा किसी मेले में खो गया। पुलिस वाला, किया हवा? बच्चा, मेरी अम्मी खो गई हैं। पुलिस वाला, तुम्हारी अम्मी की क्या निशानी है? बच्चा मासूमियत से, वो मेरे बगैर जा रही होंगी। एक पठान बादाम बेच रहा था। सरदार ने पूछा, ये खाने से क्या होता है? पठान, अच्छा ये बताओ, 1 किलो चावल में कितने दाने होते हैं? सरदार, बेटा नहीं। पठान ने उसको एक बादाम खिलाया और बोला, बताओ 1 दर्जन में कितने केले होते हैं? सरदार, 12। पठान, देखो दिमाग तेज हवाना। सरदार, 2 किलो दे यार, ये तो वाकई बहुत कम की चीज है।